नेक्स्ट देखो, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स वन प्लस मॉड एक्स वन माइनस एक्स मॉड वन माइनस एक्स कॉस वन अपॉन वन माइनस एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? फर्स्ट वन दिया लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस x tends to 1 plus f of x equal to 0. 1 minus f of x does not exist. 1 minus f of x equal to 0. x tends to 1 plus f of x does not exist. देखो यहाँ पे चारों में से कौन सा करेक्ट है, देखो अब इसका सॉल्यूशन फिर से एक बार ये एक्सप्रेशन f of x क्या दिया है चेक करो। ओके, x नॉट इक्वल टू वन, नॉट इक्वल टू वन ही चाहिए, नहीं तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फंक्शन। Here is a step-by-step analysis to determine the correct statement about the limits of the function f of x equal to 1 minus x 1 plus mod x minus 1 minus x mod 1 minus x. So cos 1 upon 1 minus x. The behavior of the function depends on the term mod 1 minus x. We need to analyze the function considering the case x approaches 1. जैसे x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स है और x टेंड्स टू 1 प्लस, उसके ऊपर तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस डाला, तो देखो 1 माइनस के ऊपर वी हैव x इज लेस देन 1, मतलब 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, मतलब मॉड 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया। लेट्स सब्सटीट्यूट दिस इनटू द फंक्शन एक्सप्रेशन, मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 1 माइनस एक्स, तो ये एक्सप्रेशन किस में एफ ऑफ एक्स में, जहाँ पे भी मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स है उसकी जगह पुट करेंगे 1 माइनस एक्स। Now we simplify the numerator, 1 minus x 1 plus 1 minus x, that is 1 minus x 2 minus x, that is equal to 1 minus 2x plus x square. See, the numerator is the perfect square, so 1 minus 2x plus x square is 1 minus x whole square. Clear? Here is the this term, तो वो क्या गया 1 minus x whole square पुट कर दो, तो one of the 1 minus x will be cancelled, x is less than 1, for so function simplified that 1 minus x cos 1 upon 1 minus x. Put the limit x tends to 1, तो ये 0 आएगा and this is bounded. This is a bounded between minus 1 to 1. You know, cos x varying from minus 1 to 1. That's why written as bounded. So 0 into any bounded value, that is 0. देखो यहाँ पे लिया है, मतलब लेट्स इवेलुएट सैंडविच थ्योरम के हिसाब से ना, सैंडविच स्विच थ्योरम, कोसाइन फंक्शन बाउंडेड बिटवीन माइनस वन टू वन, तो एक्स टेंड्स टू वन माइनस, तो टर्म वन माइनस एक्स इज अ पॉजिटिव, दिस पॉजिटिव मतलब वी कैन मल्टीप्लाई इनइक्वलिटी वन माइनस एक्स, तो माइनस वन माइनस एक्स लेस और इक्वल टू वन माइनस एक्स कॉस वन माइनस एक्स लेस और इक्वल टू वन माइनस एक्स। सो सैंडविच, तो देखो वी टेक द लिमिट एक्स टेंड्स टू वन माइनस वन, यहाँ पे पुट किया तो क्या आएगा अब लिमिट वन ऑफ द लेस और इक्वल टू दिस वन लेस और इक्वल टू दिस वन, तो एक्स टेंड्स टू वन माइनस दिस इज वन लिमिट इज इक्वल टू जीरो, है ना, बोथ लिमिट आर इक्वल टू जीरो बाय सैंडविच थ्योरम के हिसाब से लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट जीरो, मतलब मिडल टर्म बाय सैंडविच थ्योरम के हिसाब से दिस इज जीरो, ये टर्म पूरा जीरो का मतलब है स्विच बिटवीन द फंक्शन दैट बोथ अप्रोचेस जीरो बाय स्विच थ्योरम एक्स टेंड्स टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, सैंडविच थ्योरम बोलेंगे, दोनों अपर और लोअर जीरो आ गए तो मतलब बीच वाला भी जीरो, मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स क्या आएगा जीरो इज ट्रू, मतलब ऑप्शन नंबर सी दिया दैट इज ट्रू। ओके, यहाँ पे क्लियर ना, तो पूरे ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ओके, बी इज अ फॉल्स, मतलब वो जो दिया है देखो सी इज अ ट्रू और बी इज अ फॉल्स, डज नॉट एग्जिस्ट मतलब ठीक है जीरो आता है ना फॉल्स। अभी नेक्स्ट एक्स टेंड्स टू वन प्लस, अभी एक्स टेंड्स टू वन प्लस दिया, वन प्लस पुट करने के लिए देखो वो जो मॉड ऑफ वन माइनस एक्स इज ग्रेटर देन वन हो जाएगा ना, तो वन माइनस एक्स लेस देन जीरो मतलब नहीं निगेटिव करेंगे, मॉड ऑफ वन माइनस एक्स की जगह क्या पुट करेंगे माइनस वन माइनस एक्स, मतलब एक्स माइनस वन पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स में, देखो मॉड ऑफ जहाँ पे भी मॉड ऑफ वन माइनस एक्स है वहाँ पे एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन। अभी इसको सॉल्व करो न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर क्या आएगा देखो वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स, नीचे में एक्स माइनस वन ऑलरेडी दिया है पुट कर दो वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स और नीचे में एक्स माइनस वन दिया है कॉस वन अपॉन वन माइनस, तो माइनस टेक आउट साइड तो एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो वो बचेगा सिर्फ वन प्लस एक्स कॉस ऑफ वन माइनस एक्स, अगेन माइनस का मतलब है ना, तो वी कैन इवेल्युएट दिस लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस, जैसे एक्स टेंड्स टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू वन प्लस माइनस ये नहीं ये टर्म है ना पूरी वन प्लस एक्स कॉस वन अपॉन वन माइनस एक्स, वन पुट करने के बाद देखो ये पहला वाला जो टर्म है ना वन पुट कर दिया दैट अप्रोचेस टू माइनस टू, एंड ये जो टर्म है एक्स टेंड टू वन द टर्म वन माइनस एक्स अप्रोचेस टू जीरो from the negative side 0 minus. Thus, the argument cosine 1 upon 1 minus x approaches to minus infinity. But ये cosine function हमेशा bounded रहता है ना, bounded मतलब that
continuously oscillate between -1 and 1, does not approaches to a single value. The product of the term -2 into बाउंडेड, जैसे ऊपर में लिया ना अपन ने, देखो है ना, ये बाउंडेड, ये टर्म इज अ बाउंडेड -1 to 1, तो उसके हिसाब से नहीं क्या, दिस इज अ बाउंडेड टू माइनस बिटवीन -2 to 2, सिंस द फंक्शन डज नॉट अप्रोच टू अ फाइनाइट वैल्यू, मतलब वो नहीं क्या, बाउंडेड बिटवीन -1 to 1 रहता ना, तो डज नॉट अप्रोच, दैट वेरीज फ्रॉम -2 to 2, नॉट ए यूनिक लिमिट ना, तो इसलिए 1 + f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे कैसे, सैंडविच थ्योरम के हिसाब से है ना, दैट बाउंडेड, जीरो इंटू बाउंडेड, बट ये ऑसिलेट करता है कहाँ से, -1 से लेके 1 तक, तो ऑसिलेट मतलब यूनिक लिमिट नहीं है था उसका, दैट वाई वो यूनिक लिमिट लाने के लिए सैंडविच थ्योरम का यूज़ किया है, जिसमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड जीरो आता है, मतलब मिडल पार्ट इज ऑल्सो जीरो, मतलब यूनिक लिमिट एग्जिस्ट करता है, मतलब दिस इज अ यूनिक लिमिट इनटू जीरो, वो जीरो ही आएगा। बट हियर इज दैट, यस, ये -1 to 1 है, तो जीरो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऑसिलेट्स बिटवीन क्या हो जाएगा, जीरो का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जीरो ही आएगा, मतलब नहीं कि ये ऊपर में जीरो दिया है ना, बाहर ये जीरो इंटू बाउंडेड, वो जीरो ही हो जाएगा। ओके, बट यहाँ पे नहीं क्या, ये क्या है, फर्स्ट टर्म -2 है, और ये ऑसिलेट कर रहा है -1 to 1, तो पूरा मिला के ऑसिलेट क्या करेगा, -2 to 2 के बीच में ऑसिलेट करेगा, सही है, ऑसिलेट बिटवीन -2 to 2, तो यूनिक लिमिट नहीं है, फाइनाइट वैल्यू, मतलब डज नॉट अप्रोच टू अ सिंगल फाइनाइट वैल्यू, देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज बिटवीन -2 to 1, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो ऑप्शन नंबर डी डज नॉट एग्जिस्ट इज द ट्रू, ऑप्शन ए इज अ फॉल्स, है ना, डी इज अ ट्रू, ए इज अ फॉल्स, मतलब कौन कौन से ऑप्शन क्लियर है, सी एंड डी, सी एंड डी इज अ करेक्ट एनालिसिस, देन f(x) equal to 0 is a true, and limit x tends to 1 plus f(x) does not exist is a true. Okay, C and D is the correct option. Next.